राम राम भाई सभी को। आज हम लोगों का लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज का पार्ट 19 है। पार्ट 19 है ये वीडियो। और आज हम लोग वैदिक संस्कृति का क्वेश्चन नंबर 63 से क्वेश्चन नंबर 90 तक देखने वाले हैं। ठीक है, पिछले वीडियोज में हम लोगों ने 62 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। आज 63 से 90 तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा चैनल, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कॉम्पिटिटिव मोड। और अभी हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं और उसमें वैदिक संस्कृति देख रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा आज का पहला, आर्य शब्द इंगित करता है। आर्य शब्द इंगित करता है निरी जाति समूह को, यायावरी जन को, भाषा समूह को, श्रेष्ठ वंश को। तो आर्य शब्द जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन है, आर्य भारत में संभवतः आए। आर्य भारत में संभवतः आए कहाँ से? यूरोप से, मध्य एशिया से, पूर्वी एशिया से, अन्य क्षेत्रों से। तो वो आए थे मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? अंशतः गद्य रूप में रचित है कौन सा वेद? तो वो है यजुर्वेद। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो वो मिलता है हमें अथर्ववेद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो वो थी विदत। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये प्राचीनतम संस्था थी ऋग्वैदिक युग की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है? ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, पंचविंश ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण। तो वो है शतपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। शतपथ ब्राह्मण जो है वो सबसे प्राचीन है। शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन जो है वो है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो वो आई थी उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, उत्तर वैदिक काल में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन है, अनुलोम विवाह का अर्थ उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो यही है अनुलोम विवाह का अर्थ, उच्च वर्ण का पुरुष का निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन है, प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था। तो ये तो अनुलोम विवाह में माना जाता था, जो अभी हम लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा है 71 में, है ना। उच्च वर्ण का पुरुष निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह कर लेता था, ये तो अनुलोम विवाह में होता था। और प्रतिलोम विवाह में क्या होता था? तो वो होता था जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी
तो उसे प्रतिलोम विवाह माना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन है वैदिक युग में यव कहा जाता था। वैदिक युग में यव कहा जाता था। किसे कहा जाता था यव? जौ को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जौ को यव कहा जाता था वैदिक युग में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन है व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो वो हुआ है चावल के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। व्रीहि शब्द जो है चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, 74 का ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन है अथर्व का अर्थ पवित्र, जादू, यज्ञ, स्तुति, दर्शन। अथर्व का अर्थ क्या है? तो वो है पवित्र, जादू। 75 का ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिए इसका जो आंसर होगा, पहले हम लोग इसे देखते हैं, सूची को सुमेलित करते हैं सूची 2 से। तो देखिए इसका हो जाएगा 76 का शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद शास्त्र। ठीक है, शिक्षा, ध्वनि शास्त्र, कल्पसूत्र, कर्मकांड, निरुक्त जो है वो शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र, छंद जो है वो छंद शास्त्र इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो कूट बनेगा वो होगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन है प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन हैं? तो वो हैं पाणिनि। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं पाणिनि। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो वो है मनुस्मृति। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन है आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? तो वो दी जाती है रामायण को। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80। ये ध्यान में रखेंगे, आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन है प्राचीनतम पुराण है मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण। तो वो है मत्स्य पुराण प्राचीनतम पुराण। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 80 का ए इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो वो माना गया है सरस्वती नदी को। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, वो थी कुल या कुटुंब। ये वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन है ऋग्वैदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो वो है इंद्र। ठीक है, इंद्र। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन है
किस वेद में, देखिए किस वेद में सभा को जो है नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? तो वो कहा गया है अथर्ववेद को। ठीक है, अथर्ववेद को अनुलंघनीय कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। 84 का डी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है हमारा, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? तो वो किया गया है हमें मैत्रायणी संहिता में। ठीक है, मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। मैत्रायणी संहिता में। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए प्रजापति। प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, रासु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ। ठीक है, तो इसमें बताना है इन सारे यज्ञों के बारे में। तो रासु यज्ञ में राजा के सिंहासनारोहण से संबंधित यज्ञ था, ये सही बात है। अश्वमेध यज्ञ में राजनैतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ, ये भी सही बात है। वाजपेयी यज्ञ शौर्य प्रदर्शन व प्रजा के मनोरंजनार्थ किए जाने वाला यज्ञ, ये भी सही है। अग्निष्टोम यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिए जाने वाला एवं सोम रस का पान किए जाने वाला यज्ञ। तो इस हिसाब से हमारा कूट बनेगा ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर 87 का। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें दिया गया है ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम। तो ये कुछ नदियों का नाम दिया गया है और आधुनिक नाम दिया गया है सूची 2 में। तो इसे सुमेलित करना। देखिए, तो पुरुषनी नदी किस नदी को कहा जाता था? तो ये कहा जाता था रावी नदी को पुरुषनी नदी। शतुद्री नदी सतलज नदी को कहा जाता था। अस्किनी नदी चिनाब नदी को कहा जाता था। अभिपासा नदी व्यास नदी को कहा जाता था। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 1 का 1, 2, 3, 4। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन है, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो वो है 16। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इसमें भी। ब्राह्मण विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, इन विवाहों के बारे में दिया गया है और उसे सुमेलित करना है। तो देखिए, इसका जो होगा ब्राह्मण विवाह, समान वर्ण या जाति का विवाह, जिसे हम लोग ब्राह्मण विवाह कहते हैं। दैव विवाह क्या है? पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। पुरोहित का पारिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह, तो इस विवाह को दैव विवाह कहते हैं। आर्ष विवाह क्या होता है? वो होता है कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय व बैल चुकाकर किया गया विवाह, तो उसे आर्ष विवाह कहते हैं। प्रजापत्य विवाह किसे कहते हैं? वो कहते हैं बिना दहेज का विवाह, तो उसे प्रजापत्य विवाह कहते हैं।
तो इस हिसाब से कूट बनेगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन और लास्ट में आंसर की दिया गया है। और इस पीडीएफ को हम टेलीग्राम पे अपलोड करेंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। कुछ क्वेश्चंस रह रहा है, उस पार्ट में करेंगे। और ये था आज का क्वेश्चंस। कैसा लगा बताइएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा क्या सुधार करना है, और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय।